हरिद्वार में रूम इतने महंगे होंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपने बजट के हिसाब से हरिद्वार गई थी, बट मेरा आधा से ज़्यादा बजट तो मेरे रूम में ही चला गया, क्योंकि रूम का प्राइस ही इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल रूम का भी रेट बहुत ज़्यादा था। नमस्ते दोस्तों, तो मैं हूँ प्रिया रविदास। तो आज मैं जा रही हूँ हरिद्वार। मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम था कि मैं एक बार हरिद्वार जाऊँ, तो फाइनली तो आज मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के साथ। लेकिन ये बड़ी लग रही है मुझे पता है, बट ये मेरी छोटी बहन है। और हमें जो सीट मिली थी ना ट्रेन की, वो बिल्कुल वॉशरूम के पास मिली थी। इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था ना, बता नहीं सकती, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी, जाना भी था। अब जो सीट मिली अब उसमें एडजस्ट तो करना ही था। फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया बैठ के। खाना तो खिल नहीं रहा था, बट फिर भी खाया, क्योंकि इतनी स्मेल आ रही थी ना वॉशरूम की, मैं बता नहीं सकती। फिर अगली सुबह मैं पहुँच गई दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने अपने जीजू को फ़ोन किया, क्योंकि जीजू ने ही मुझे बुलाया था कि आप लोग आ जाओ। फ़ोन लगाने के बाद पता चला कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग बस करके आ जाओ। फिर क्या, फिर हमने ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करने के बाद हम पहुँच गए अपने बस स्टॉप पर। फिर हमने यहाँ से अपनी बस बुक करी। बस बुक करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए अपने जीजू के घर, जहाँ पे मुझे जाना था। बस वाले भैया ने ना बीच रास्ते में ही बस रोक दिया और बोला कि मैडम आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। मैंने कहा भैया ऐसा मत करिए। तो बोलते मैम हमारा रूट चेंज हो गया है, तो आपको यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। फिर बस वाले ने बीच रास्ते में ही बस रोक दिया और फिर इस तरीके से हमने रोड क्रॉस करके यहाँ से फिर हम 3 किलोमीटर तक पैदल गए। ऊपर से यहाँ पे ना दूर दूर तक ना कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था कि हम कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फिर इतनी दूर जाने के बाद फिर हमें एक ऑटो मिला। फिर ऑटो से फिर इसके बाद फाइनली मैं पहुँचने वाली थी अपनी दीदी के घर। दीदी का फ़ोन भी आ चुका था, कब तक आओगे। इतने में दीदी का बेटा मुझे पहले से ही लेने के लिए आ चुका था रोड पर। तो मैं यहाँ पे फ्रूट ले रही थी। मैंने कहा अब जा रही हूँ जीजू के घर, तो फ्रूट तो लेना पड़ेगा। फिर कुछ मिठाइयाँ भी ली और उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी दीदी के घर। यहाँ पे जो ये दीदी की छोटी बेटी है ना, ये ना बहुत ही प्यारी है। ये मेरे लिए जाते से ना ग्लास में पानी लेकर आई और फिर ना खाने के लिए नाश्ता भी लेकर आई। उसके बाद मैंने इसको प्यारी सी झप्पी दी और मैंने इसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आई थी, वो गिफ्ट भी दिया। उसके बाद फिर मैं रेडी हो चुकी थी, जीजू भी आ चुके थे। फिर मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी दीदी, दीदी के दोनों बच्चे और जीजू, हम सभी लोग निकल गए थे सीधे हरिद्वार के लिए। घर से निकलते हुए कुछ ही देर हुआ था, उतने ही टाइम पे इन दोनों बच्चों को नींद आने लगती है तो उल्टी आने लगती है। इनको सफ़र से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ कार में बैठना है, सोना है और उल्टी करना है। हम घर से निकले थे 4 बजे और पहुँचते पहुँचते पूरा अंधेरा हो चुका था। रात को बज गए थे 9। और यहाँ का लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे रात के 9 बजे भी ना ऐसा लग नहीं रहा था कि रात के 9 बज रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे काफ़ी सारे रूम देखे, क्योंकि सभी रूम के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। फिर फाइनली हमने 2 रूम लिया, 4-4 हज़ार के 2 रूम लिए, क्योंकि रूम बहुत छोटे थे और हम थोड़ी फैमिली हमारी बड़ी थी, इसलिए हमने 2 रूम लिए। उसके बाद हम रात में ही रूम लेने के बाद हम निकल गए थे हरिद्वार की ओर, क्योंकि वहाँ पे हमें रात में घूमना था कि वहाँ का व्यू कैसा होता है, रात में कैसा लगता है। तो लिटरली बता रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था ना रात में कि बता नहीं सकती। मेरे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने भी बहुत मस्ती करी। व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना कि बच्चों का मन ही नहीं हो रहा था कि वापस हम रूम पर जाए। उन्होंने बोला कि मौसी थोड़ा टाइम और रुकते हैं, मुझे पानी के पास ले चलो, मुझे पानी के पास जाना है। तो फिर उनको मैं वहाँ पे लेके गई। उन्होंने वहाँ पर भी इतना एंजॉय किया, उनका खुद का ही मन नहीं हो रहा था कि हम वापस घर पे, मतलब वापस रूम पर आए। बच्चों का ही नहीं, मेरा भी मन यही कर रहा था कि मैं यहाँ पे रात रुक जाऊँ, क्योंकि रात में व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी दीदी भी बोल रही थी कि हम यहाँ पे 11-12 बजे के आसपास वापस रूम पर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा और घूम लेते। फिर यहाँ पे एक वेट मशीन वाले भैया भी थे जो सभी का वजन कर रहे थे कि आप कितने केजी के हो। तो फिर मैंने भी यहाँ पे अपना वजन करवाया। उसके बाद मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे छोले भटूरे खाए, बाकी सबने खाना खाया। उसके बाद हम चले गए वापस रूम पर। सुबह उठे, हम ब्रश वगैरह किए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कौन सी ड्रेस पहनूँ। फिर मैंने सोचा कि जो रात में पहना है वही पहन लेती, वैसे भी घाट पे जाके नहाना ही है। और जो हमारा रूम था ना गाइस, मैं बता नहीं सकती, वो हमने बिल्कुल घाट के पास लिया था, जिससे कि हमें पूरा हरिद्वार का व्यू दिखे, इसलिए शायद इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। बट आप जब भी जाओ ना हरिद्वार, तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही रूम लेना जहाँ से आपको पूरा घाट का व्यू दिखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब तक दीदी अपने बच्चों को रेडी कर रही थी, उतने टाइम पे मैं अपने जीजू के साथ आ गई थी चाय नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह चाय नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ अलग था। फिर हमने यहाँ पे नाश्ता किया, चाय पिया और उसके बाद हम चले गए सीधे हरिद्वार घाट की ओर, क्योंकि सुबह सुबह का ना मुझे नज़ारा देखना था कि सुबह सुबह कैसा लगता है। तो जैसे ही मैं पहुँची ना हरिद्वार सुबह मॉर्निंग में, तो ये व्यू देखो गाइस, ये कितना प्यारा
प्यारा लग रहा है। मतलब ये सब मैंने ना सिर्फ फ़ोटो और रील में ही देखी थी, कभी गई नहीं थी मैं। तो फाइनली जब मैंने जाके वहाँ पे देखा ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक मनसा देवी मंदिर भी है जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर है, तो वहाँ पे भी हम जाने वाले थे, लेकिन हमें यहाँ से ना कहीं और भी जाना था, इसलिए जीजू ने मना कर दिया था कि मनसा देवी मंदिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप जाओ ना तो प्लीज़ दर्शन किए बिना मत जाना, ठीक है। हरिद्वार आके नहाना सबसे पहले, उसके बाद मनसा देवी मंदिर ज़रूर जाना। जो मैंने गलती करी वो आप गलती मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे ना देखती देखती इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी मॉर्निंग के टाइम पे कि बता नहीं सकते। आप ये क्राउड देख सकते हो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर मैंने जीजू से बोला कि ये ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ नहाने के लिए, तो जीजू ने बोला कि यहाँ पे कोई सी भी टी शर्ट लेके नहा लो। फिर फाइनली मैं घाट के पास चली गई नहाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही काफ़ी लोग नहा रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फूल लिए गंगा मैया को चढ़ाने। जैसे ही मैं फूल चढ़ाने वाली थी ना, वैसे इतने में ही एक पंडित जी आकर मंत्र पढ़ने लगे और बोले कि ला बेटी 500 रुपये दे दो। मैंने कहा है मैंने आपको बोला भी नहीं, आपने मंत्र पढ़ दिया, अब मैं आपको 500 रुपये नहीं दे पाऊंगी, 100 रुपये दूंगी, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी बहन के पास एक आंटी जी है, उन्होंने बोला कि ये दूध चढ़ा दो गंगा मैया को और आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको देना है दे दो। और यहाँ पे दूध चढ़ाने के बाद सीधे वो आंटी 200 रुपये मांगने लगी, बोली 200 रुपये नहीं तो 100 रुपये दे दो। मतलब यहाँ पे ना आप जब भी कुछ भी सामान खरीदे या कोई भी चीज़ लेना तो पहले पैसे की बात कर लो। है उसके बाद मेरी बहन चली गई थी घाट पे नहाने के लिए, और यहाँ पे दीदी का बेटा और मेरी छोटी बहन मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मस्ती करना तो मुझे भी पसंद है। उसके बाद मैं भी चली गई नहाने के लिए। शुरू में तो मुझे बहुत डर लग रहा था और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और मैंने आज तक लाइफ में कभी भी ना डुबकी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मतलब मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं खुद से ही डुबकी लगाने लगी। और एक बार नहीं, मैं कई बार डुबकी लगाई वहाँ पे। और मैं इसे चमत्कार कहो चाहे कुछ भी कहो, बट ये मेरे लिए तो चमत्कार है, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में कभी डुबकी नहीं लगाई थी। कई बार कोशिश भी करी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद ना मेरा सारा डर खत्म हो गया। यहाँ पे मेरी दीदी के बच्चों की मस्ती तो रुक ही नहीं रही थी। पूरे टाइम ये लोग इतनी मस्ती कर रहे थे ना कि क्या ही बता रहा हूँ। पूरे टाइम ये लोग पानी में ही थे। 2 से 3 घंटे पानी में रहने के बाद भी ना इनका मन नहीं कर रहा था कि पानी से बाहर आए। कभी मुझे पकड़ के पानी में लेके जाते थे, कभी मेरी छोटी बहन को, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग पानी से बाहर आए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छा ये था कि यहाँ पे ना गर्ल्स के लिए ना अलग से चेंजिंग रूम बना हुआ था। फिर यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद मैं सीधे निकल गई थी अपनी दूसरी ट्रिप के लिए। फिर अचानक से याद आया कि मम्मी ने बोला था कि हरिद्वार से गंगा जल भी लेकर आना। फिर मैंने जाके गंगा जल लिया। उसके बाद हम निकल गए थे नेक्स्ट ट्रिप के लिए। अब ये हम जाने वाले थे ऋषिकेश, लेकिन जीजू ने बोला कि नहीं हम मसूरी जाएंगे, तो हम निकल गए थे फाइनली मसूरी घूमने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं आज तक मसूरी नहीं गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सपना सपना ही रह जाए। दूर पहुँचे ही थे कि दोनों बच्चों को उल्टियाँ होने लगी, उनका सर दुखने लगा, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएं या ना जाएं। फिर भी हम आधे रास्ते पहुँचे। फिर हम सोचे कि पहले रिसोर्ट में रुक के कुछ खा लेते थे। ये बहुत ही प्यारा व्यू था। मसूरी जाने से पहले ये रिसोर्ट पड़ता है, काफ़ी अच्छा था। फिर हमने यहाँ पे बच्चों को कुछ खिलाया और हमने भी कुछ खाया। उसके बाद फिर हम आगे चले गए। मसूरी हम पहुँचने ही वाले थे। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका था कि इससे आगे गाड़ी जाना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी थी। फिर हमने सोचा बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाते हैं वापस। फिर रात होने वाली थी तो हमने सोचा क्यों ना हम रास्ते में कोई होटल लेके यहाँ पे रुक जाए और बच्चे लोग थोड़ा आराम कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 2 होटल लिए, बच्चे वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया। उसके बाद जैसी थोड़ी सी रात हुई यहाँ पे बारिश पड़ने लगी। बारिश के साथ साथ में यहाँ पे ना ओले पड़ने लगे, जहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना कि बता नहीं सकते। और ये होटल इतना बुरा था ना, ये मुझे नहीं पता था कि ये बारिश के बाद यहाँ पे लाइट ही नहीं आने वाली। पूरी रात हम अंधेरे में रहे, ना हमारा फ़ोन चार्ज हुआ ना कुछ हुआ। अगर आप कभी भी मसूरी जाओ ना तो प्लीज़ इस होटल में कभी मत रुकना, क्योंकि इनके पास कोई बैकअप नहीं होता और पेमेंट भी पूरी पहले ही ले लेते हैं। जिस फिर मैं उसी ड्रेस में बिना नहाए धोए हम वापस रिटर्न अपने घर आ गए। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाकी कैसा लगा आप मुझे बताना।